सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला लेट अस फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पर भी मीडियन हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, लेकिन क्लास इंटरवल में यहाँ पर ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। ध्यान देना है कि वहाँ यहाँ पर 1 से 5 है, फिर 6 to 7 है, 6 to 10 है, फिर एक गैप है 11 to 15 है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, कंटिन्यूअस था इसके पहले वाले में से 5 to 10 और फिर 10 से 15 ऐसा, फिर 15 से 20 ऐसा स्टार्ट होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक का गैप हो रहा है, 1 to 5 है, फिर 6 to 10 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सो क्वेश्चन नंबर 12 में मैं ये बना दिया हूँ, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है इसे। जैसे क्लास इंटरवल बुक में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये क्लास इंटरवल को हम लोग फिलअप करेंगे। फ्रीक्वेंसी भी हम लोग ये फ्रीक्वेंसी भी फिलअप कर लेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम हम लोग आराम से फिलअप कर सकते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालना जानते हैं। पहले लिखेंगे 2 के साथ में 3 ऐड करके 5 के साथ में 6 ऐड करेंगे 11 के साथ में 7 ऐड करेंगे 18 के साथ में 5 ऐड करेंगे 23 के साथ में 4 ऐड करेंगे 27 और 27 के साथ में 3 ऐड करेंगे तो हमें 30 मिल गया। ओके, यहाँ पर क्लास बाउंड्री कैसे हम लोग करते हैं इसको एक बार ध्यान से देख लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है कि 1 का गैप है, 5 के बाद में 6 से स्टार्ट है, 10 के बाद में 11 से स्टार्ट है, 15 के बाद में 16 से स्टार्ट है। तो इसे हम लोग कैसे करते हैं कि 1 से 0.5 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.5, तो यह हमें मिलेगा 0.5 और यह 5 जो है इसमें 0.5 ऐड करेंगे। सो 5 प्लस 0.5, सो यह मिलेगा 5.5। तो इस तरह से सारे जितने भी यहाँ पर रो है सब में करेंगे। 6 में 0.5 अगर हम लोग माइनस करें तो इससे 5.5 मिलेगा और 10 में 0.5 ऐड करेंगे तो 10.5 मिलेगा। उसी तरह से 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 मिलेगा। 15 में 0.5 ऐड करेंगे तो 15.5 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्लास बाउंड्री को फिलअप करेंगे और बाकी जो होगा जैसे हम लोग लास्ट में करते आ रहे हैं इतने देर से, लास्ट क्वेश्चन में वो सारा एक ही टाइप से होगा। अब इससे लेकर के हमें कुछ मतलब नहीं है, जो भी देखना है यहाँ से देखना है। ओके, सो हमारा ये n कितना मिला है, n है 30, सो n/2 मिलेगा, n/2 इक्वल टू 15। अब यह देखना है कि 15 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। 15 18 में बिलोंग करेगा क्योंकि 11 के बाद में 12 से लेकर के 18 तक यहाँ पर है। सो इसे हम लोग बाउंड्री कर लेंगे ऐसा कुछ करके, ये बाउंड्री कर लिए, राइट। सो n/2 कितना मिल रहा है हम लोग का 15। अब यहाँ से देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास इसको हम लोग नोट करेंगे, इसको 15.5 टू 20.5। L हो जाएगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो 15.5 F हो जाएगा 7, CF हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये तो मीडियन क्लास है इसका प्रीसीडिंग 11 हो जाएगा। और H हम लोग का गैप देख लेंगे, इन लोग का गैप देख ले, इन लोग का आपस में गैप 5 का गैप मिलेगा, दिस माइनस दिस, 5.5 माइनस 0.5 करेंगे, 5.5 माइनस 0.5 करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा, यह हो गया 5। अब देयरफॉर मीडियन, तो हम लोग का फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इसमें जो भी डेटा हमारे पास में है उसको हम लोग फिलअप कर देंगे। 15.5 प्लस n/2 हमारे पास में कितना था, n/2 हमारे पास में 15 माइनस 11, F कितना है 7 और H है 5। सो यह हो जाएगा 15.5 प्लस यहाँ से हमें मिलेगा 4 इंटू 5/7 इक्वल टू 15.5 प्लस
20/7 15.5 प्लस इसे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.857। इसे हम लोग लिख सकते हैं 15.5 प्लस 2.86। अब हम लोग इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक जीरो रख दे रहा हूँ, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो जाएगा, तो ये मिलेगा 6। 18.36। इसे हम लोग अप्रॉक्स लिख लेंगे। आंसर, इस तरह का आंसर को हम लोग अप्रॉक्स में लिख लेते हैं। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ही बोला लेटेस्ट फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। इसमें भी मीडियन फाइंड आउट करना है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था ठीक वैसा ही है। ये कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी नहीं है, जैसे 51 to 60 है, यहाँ पर 61 से स्टार्ट हो रहा है, 60 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो कंटिन्यूअस नहीं रहता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में देखे थे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सो क्वेश्चन नंबर 13 का टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट कॉलम जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे हम लोग क्लास इंटरवल का फिलअप करेंगे। थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ वैसे फिलअप करेंगे। सेकेंड कॉलम जो क्लास बाउंड्री है वह कब होता है, जब ये डिसकंटिन्यूअस होता है, 60 से 61 आ रहा, 70 से 71 आ रहा, उस समय हम लोग क्लास बाउंड्री करते हैं। क्लास बाउंड्री कैसे करते हैं, 51 से हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे और 60 में 0.5 ऐड करेंगे। यही काम सारे रो के साथ, जैसे 51 में अगर 0.5 माइनस किया सो 51.00 लिख करके 0 लिखेंगे और 51 से 0.5 को हम लोग माइनस करेंगे, सो यह हो जाएगा 50.5। उसी तरह से 60 में अगर 0.5 ऐड करेंगे 60.0 और 0.5 को ऐड करेंगे तो यह मिलेगा 60.5। तो इस तरह से इस पूरे कॉलम को क्लास बाउंड्री को फिलअप करेंगे 50.5 60.5, यह हो जाएगा 60.5 to 70.5 70.5। ठीक उसी तरह से 71 से 0.5 माइनस करेंगे तो 70.5 to 80.5। इस तरह से इस कॉलम को फिलअप करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम लोग फिलअप कर चुके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर 4, 10 + 4 14, यहाँ पर ऐड करेंगे, यह हो गया 29, 29 के बाद में 49, 49 के बाद में 64, 64 में 4 ऐड करेंगे 68। यह हो गया हम लोग का n, राइट। अब n/2 क्या होगा देख लेते हैं। n/2 = 68/2 34। देयरफॉर मीडियन क्लास। अब 34 को देखना है कि ये कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। सो 34 29 तक यहाँ पर है, 34 यहाँ पर है, तो इसमें बिलोंग करेगा। इसे हम लोग बाउंड्री कर लेंगे। फर्स्ट कॉलम से तो हमको मतलब नहीं रहा, अब इससे मतलब है। देयरफॉर मीडियन क्लास हो गया 80.5 to 90.5, 80.5 to 90.5। L हो जाएगा 80.5, हमारा F फ्रीक्वेंसी हो जाएगा या 20, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये 49 है, इसके ऊपर में 29, सो ये हो गया 29 और H हो जाएगा इन लोग का डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस ले लेते हैं या यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, सब में एक ही सेम का डिफरेंस है 10 का, राइट। सो यह मिल गया 10। और मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L है हम लोग का 80.5, n/2 है हम लोग का 34, CF 29, हम लोग का F दिया हुआ 20
और h है 10 का। सो यहाँ से हमें मिलेगा 80.5 प्लस 5 बाई, इसको 0 0 कट कर देंगे 2। सो 80.5 प्लस 5/2 हमें होता है 2.5। सो यह हमें दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा 83 और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ लेट फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है, इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। लेकिन 14 बाकी क्वेश्चन से अभी तक जो हम लोग किए हैं वहाँ से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। वह कैसे? मार्क्स में यहाँ पर दिया हुआ लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में भी आप ध्यान दो, ये एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि लेस देन 10 मार्क्स मिलने वाले कितने बच्चे हैं? 12 बच्चे हैं। और लेस देन 20, 20 से कम मिलने वाले कितने बच्चे? 22 बच्चे हैं। अब ये 20 से कम मिलने वाले बच्चे में 10 से कम मिलने वाले बच्चे भी हैं यहाँ पर, है ना। लेस देन 30, लेस देन 30 में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं। अब इसमें लेस देन 20 मिलने वाले भी बच्चे हैं। उसी तरह से लेस देन 40 है, वो 60 बच्चे हैं। इसमें लेस देन 30 वाले भी बच्चे हैं। तो ये एक्चुअल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग का 2 टारगेट रहता है, पहले इसको ग्रुप बनाना और दूसरा यहाँ से फ्रीक्वेंसी को निकालना। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको ग्रुप बनाएंगे और फिर यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो चलते हैं हम लोग कॉपी पर और देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 का टेबल कुछ हमारा इस तरह से बनेगा। फर्स्ट वाले कॉलम में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इसको हम लोग फिलअप करेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और लास्ट वाले कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग फिलअप कर लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है। तो सेकेंड कॉलम क्लास इंटरवल हम लोग कैसे बनाएंगे? 0 से लेकर के 10 तक। और ये लेस देन 20 है तो 10 से लेकर के 20 तक। इसी तरह से 20 से लेकर के 30 तक, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ऐसा करके हम लोग इसको क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब रह गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसी निकालना। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट एलिमेंट होता है वह यहाँ पर भी, इसका भी फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वही रहेगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें 22 माइनस 12 करेंगे तो मिलेगा 10। इस तरह से 40 माइनस 10 करेंगे तो मिलेगा 40 माइनस हम लोग 22 करेंगे, 40 माइनस 22, सो मिलेगा 18। अब 60 माइनस 40 करेंगे तो हमें मिलेगा 20। 72 माइनस 60 करेंगे तो मिलेगा 12। 87 माइनस 72 करेंगे सो 15। 102 माइनस 87 करेंगे सो यह भी मिलेगा 15। 111 माइनस 102 करेंगे सो 9 मिलेगा। और 120 माइनस 111 तो यह भी हमें 9 मिल गया। तो इस तरह से थर्ड कॉलम को हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को यह 120 है, एक्चुअल में n है। सो अब हम लोग को क्या करना है? n/2 फाइंड आउट करेंगे पहले। सो n/2 इक्वल टू 120/2 दैट इज इक्वल टू 60। अब देखना है कि ये जो 60 है वो कहाँ पर बिलोंग कर रहा है। देखो ध्यान से, एक्चुअल में यहाँ तक खत्म हो रहा है 60, तो हम लोग का इसके बाद वाला टर्म को लेते हैं 61 को, वो यहाँ पर बिलोंग करेगा। तो इसे एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे करके इसे हम लोग बॉक्स बना लेंगे। देयरफॉर मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 40 to 50। यह हो गया 40 to 50। एल हम लोग निकालेंगे, एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास 40। एफ हम लोग का हो जाएगा
इसके बगल वाला 12, फ्रीक्वेंसी में है 12, सो ये हो गया 12। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, 72 के ऊपर में है 60, सो ये हो गया 60। और उसके बाद में H इन दोनों का डिफरेंस हो गया 10 का। तो हमारा अब मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे, मीडियन ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H। सो L है हम लोग का 40, N/2 है 60, CF है 60, F है 12 इंटू H है 10। 60 कट, तो यह 0 हो गया पूरा का पूरा। इसको अभी काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा 40 और ये हम लोग का मीडियन हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 32, मीडियन दे दिया है कितना 32, लेट अस डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y व्हेन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 150, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 100। फ्रीक्वेंसी का सम दे दिया है, मीडियन भी दे दिया है, तो हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यह टेबल है, यहाँ पर क्लास इंटरवल है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 40, 40 50, 50 60, और यहाँ पर यह है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ इस तरह से टेबल बनेगा। फर्स्ट कॉलम जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड कॉलम जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर नोट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के चक्कर में लाइक करना भूल जाते हो। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 प्लस x मिलेगा, या 10 प्लस x, इसको इसके साथ 25 के साथ ऐड करेंगे, सो यह 35 हो जाएगा। 35 प्लस x, 35 के साथ 60 ऐड करेंगे तो 65 प्लस x, 65 प्लस x के साथ में y ऐड करेंगे, सो 65 प्लस x प्लस y, इसके साथ में 10 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 75 प्लस x प्लस y। अब हमारे पास में टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 100। टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारा 100, और मीडियन भी दिया हुआ है, मीडियन है 32। सो टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 है, मीन्स 75 प्लस x प्लस y वो 100 का इक्वल होगा, राइट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 75 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी तो यही मिला हुआ है, और लेकिन यहाँ पर तो टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है। सो x प्लस वाई यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 75, सो x प्लस वाई इक्वल टू 25। इसे इक्वेशन 1 हम लोग दे देते हैं। सो x प्लस वाई हमें क्या मिला 25, राइट। अब ध्यान देना है कि अगर हमारे पास में मीडियन दे रखा है तो मीडियन क्लास कौन सा होगा, जहां पर 32 बिलोंग करेगा, इसमें क्लास इंटरवल में। तो 32 क्लास मीडियन दिया हुआ है, तो 32 कहाँ पर बिलोंग करेगा, 32 40 में क्लास इंटरवल। तो यह हो गया हम लोग का मीडियन क्लास। इसे हम लोग बाउंड्री कर लेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इक्वल टू 32 40। यहाँ पर L हमें मिलेगा, L हो जाएगा 30, ओके। F भी 30 होगा क्योंकि ये दिख रहा है, राइट। CF, सो हमारा CF हो जाएगा इसके ठीक ऊपर 35 प्लस x, 35 प्लस x, और h है इनका गैप। सो 30 to 40 में कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो यह हो गया 10। अब हम लोग का फॉर्मूला होता है मीडियन L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H।
मीडियन हमारा 32, मीडियन हमें दे रखा है यहाँ पर है 32, मीडियन हमें दे रखा है 32, तो यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे 32। एल है हम लोग का 30 प्लस n/2, n/2 हमें मिलेगा 100 था टोटल फ्रीक्वेंसी, तो n/2 हो जाएगा 50, सो यह हो गया 50। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट ये यहाँ पर CF जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो यह हो गया 35 प्लस x/, F हम लोग का हो जाएगा फ्रीक्वेंसी 30, H हो गया 10, ये कट। सो यहाँ से हमें मिलेगा 32 माइनस 30 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 50 माइनस 30, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस है, सो ये हो जाएगा -x/3। सो यहाँ से हमें मिलेगा 20 माइनस x/3, सो यह हो गया 6 इक्वल टू 20 माइनस x। सो यहाँ से x को ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, और 6 को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। सो x हम लोग का कितना मिला? 14। ओके, थोड़ा यहाँ पर करेक्शन करना होगा, यह 35 है, यहाँ पर मैं 30 लिख दिया हूँ, सो इसे 35 कर लेना आप, तो यहाँ से हमें 15 मिलेगा, यह 15 है, यह 15 है, यहाँ पर 15 माइनस 6, सो 15 माइनस 6 होता है 9, सो x हमें 9 मिला। अब ध्यान दें कि फर्स्ट इक्वेशन था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25, सो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस वाई इक्वल टू 25, y इक्वल टू 25 माइनस 9, सो यह हो जाएगा हम लोग का 16। सो x हो गया 9, y हो गया 16, और यह हो गया हम लोग का आंसर। ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। आप देखो वीडियो से ध्यान से, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।